अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द क्लास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सीरीज़ के लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, गॉसेस लॉ वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, यानी कि जो कूलम्स लॉ है हमारा उसको हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ। बच्चों, गॉसेस लॉ आपको पता है ये फ्लक्स के बारे में है। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कूलम लॉ है ये दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये उसके बारे में है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक सफ़ेयर है। ठीक है, एक सफ़ेयर आप यूं समझ सकते हैं जिस तरह एक फुटबॉल होता है। ठीक है, इस तरह का एक सफ़ेयर है हमारे पास। बस फुटबॉल में और सफ़ेयर में फ़र्क ये होता है कि फुटबॉल अंदर से खाली होता है और सफ़ेयर जो होता है वो सॉलिड होता है। तो इस तरह का एक सफ़ेयर हमारे पास है। इस सफ़ेयर का जो रेडियस है बच्चों वो आर है। इस सफ़ेयर के सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं। बच्चों, इस सफ़ियर की जो बाउंड्री है ये वाली, इस बाउंड्री को आप गाजियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। अब इस सफ़ियर के ऊपर मैंने एक पैच सेलेक्ट कर लिया और ये हमने सपोज कर लिया चूंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इस सफ़ियर की सरफेस में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है उसको ये मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो पैच मैंने सेलेक्ट किया है, इस पैच का जो एरिया वेक्टर है या इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने रेड कलर में इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेक्टर एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है और वेक्टर एरिया को हमने यहाँ पर नॉर्मल से या एन से रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में यूं करके। ये सफ़ेयर है तो इस सफ़ेयर के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसके साथ ये एरिया वेक्टर है, तो दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। तो बच्चों, यहाँ पर पहले फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इस फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। उसका तरीका क्या है कि इस पैच में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कर लेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास इस पूरे सफ़ेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो बच्चों, हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा E इंटू डी ए और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह हम कॉस ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि E और वेक्टर एरिया, ठीक है, ये वेक्टर एरिया जो है इसको हमने यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया है। तो E और वेक्टर एरिया चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए इनके दरमियान एंगल ज़ीरो बनेगा और कॉस ज़ीरो आपको पता है 1 होता है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ E इंटू डी ए इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, यानी कि इस सफ़ियर के पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर लें। यहाँ से शुरू करें और पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर लें। तो सफ़ियर का जो एरिया होता है बच्चों वो कितना होता है, वो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और अभी हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो बच्चों, ये थी फ्लक्स बाय डेफिनेशन और फ्लक्स फ्रॉम गॉसेस लॉ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स फ्रॉम गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो हमारा फ्लक्स होता है बच्चों, फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2। बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनको कंपेयर कर लीजिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसे आप नाम दे लें इक्वेशन 3 का। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और रिलेशन भी है, हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या चार्ज। तो बच्चों इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 4 का। अब आप 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, देखिए दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो इनको कंपेयर कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा F ओवर क्यू नॉट, क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज हो सकता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो Q हमारा वो चार्ज है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q नॉट हमारा यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, Q को रिप्लेस कर दें Q1 से, और Q नॉट को रिप्लेस कर दें Q2 से, और ये जो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये आपको पता है ये K के बराबर होता है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके सामने क्या आ गया, ये आपके सामने कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड है, ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने गॉसेस लॉ से स्टार्ट किया, हमने गॉसेस लॉ को यूज़ किया, और एंड पर हमने जो ड्राइव किया वो हमारे पास कूलम्स लॉ है। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे लिंक में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट करके, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।